अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बैक बॉन्डिंग यानी पाई बॉन्डिंग लिगेंड को एक्सप्लेन करूँगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी ऐसी जो बैक बॉन्डिंग को शो करती हैं, जिसमें साइनाइड लिगेंड था, बैक बॉन्डिंग करता है और यानी बैक बॉन्डिंग के थ्रू मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और साइनाइड लिगेंड था, कार्बोनाइल लिगेंड था, और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे मैं साइनाइड के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। जैसे ये यहाँ पे मेरे पास एक कम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो आयरन के 3D में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया। अब इनमें ये 6 कार्बोनाइल यानी 6 लिगेंड्स हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन, ये लिगेंड के 6 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये वही डायग्राम है जो मैं लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसी तरह यहाँ पे जो लिगेंड है उसने बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग को डोनेट करने हैं। तो ये लिगेंड में इस टाइम 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 12 के 12 यहाँ पे फिल हो गए। अब देखें, जो साइनाइड है हमें पता है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग काज कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पेयरिंग हो गई है सिंपल, ठीक है। यहाँ पे पेयरिंग हो चुकी है। तो अब देखें, यहाँ पे जो मेटल है, मेटल के नॉन बॉन्डिंग यानी बेसिकली मेटल का T2G क्या है, फिल्ड। मेटल का T2G क्या है, फिल्ड है। लेकिन अब क्या होगा, ये जो साइनाइड है ये कहेगा तो मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब सबसे पहले वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी। जब वो चेक करेगा ना मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो वो मेटल के फील्ड फील्ड ठीक है, ध्यान से मेरे अल्फाज को सुने। मेटल के फील्ड, ये जो फिल हो चुके हैं, फील्ड T2G ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वाया पाई बॉन्डिंग के थ्रू। ये देखें, ये साइनाइड यहाँ पे वो है ना लिगेंड। तो ये मैंने साइनाइड की एमओटी डायग्राम अलहदा बनानी है हमने, ठीक है। तो ये वही सिंपल, ये कम्प्लेक्स की डायग्राम है, ये डिफरेंट है। ये सिंपल एमओटी डायग्राम है, सिंपल जो FSC लेवल की होती है, ठीक है ना। यहाँ पे साइनाइड में एक साइड पे कार्बन, एक साइड पे नाइट्रोजन, उनकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, ठीक है। अब ये देखें 1s2 और 1s2, इसके 1s में भी 2 हैं, इसके 1s में भी 2 हैं। अब ये इधर इस तरह फिल हो जाएंगे, ठीक है। इसके 2s2 में भी 2 हैं, इसके 2s2 में भी 2 हैं। तो ये भी इस तरह फिल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इसके 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये मैंने इनको फिल कर दिया। अब इनको हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो 1 2 3 4 पहले ये फिल होंगे हुड्स रूल के मुताबिक, फिर इधर, क्योंकि पी में 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 इधर चले गए और एक इधर जाएगा। अब देखें, ये जो हमारे पास लिगेंड है, लिगेंड के ये जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, ये एंटी बॉन्डिंग है ना, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2px, यानी लिगेंड के पास ये ऑर्बिटल खाली हैं। अब ये सबसे पहले तो उसने, अगर मैं मेटल के डी ऑर्बिटल की बात करूँ, तो मेटल के डी ऑर्बिटल में 2 होते हैं ना, एक Eg होते हैं और एक T2G होते हैं। जो Eg वाले होते हैं, जो लिगेंड होता है वो उसी को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना। इसको तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन ही ना देगा, नॉन बॉन्डिंग को। नॉन बॉन्डिंग तो मेटल के खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जब लिगेंड है जो, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको, मेटल के Eg को, अगर मैं डी, सबको नीचे वालों को भी देता है, लेकिन फिलहाल मैं मेटल के डी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये तो P और S है ना, मैं डी की बात कर रही हूँ। तो डी के वो Eg को देता है, T2G को नहीं देता वो, क्योंकि T2G में कौन से इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, जो मेटल के अपने हैं। तो क्या होगा कि ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देगा, ठीक है। लेकिन अब मेटल के पास अपने जो ऑर्बिटल्स हैं वो खुद एम्प्टी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब ये मेटल क्या करेगा, ये मेटल के फिल्ड T2G ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा थ्रू पाई बॉन्डिंग, ठीक है। ये बात ही समझ आई कि मेटल, सॉरी, लिगेंड पहले अपने इलेक्ट्रॉन, ये 6 लिगेंड है तो 6 दफ़ा डायग्राम बन के, तो इस तरह यहाँ पे लिगेंड्स आते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मेटल को। और जब उसे पता चलेगा कि उसके पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, तो वो क्या करेगा, मेटल के फील्ड T2G ऑर्बिटल से
अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा पाई बॉन्डिंग के थ्रू। इसे हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग होना, कि जिसमें आपके लिगेंड के ऑर्बिटल्स एम्प्टी हों। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपके लिगेंड के यही वाले ऑर्बिटल एम्प्टी हों। सम टाइम जो लिगेंड है, ठीक है, उसके पास भी डी ऑर्बिटल होता है और वो एम्प्टी होता है, ठीक है। तो इसके अलावा लिगेंड के बॉन्डिंग, ठीक है ना, ये बॉन्डिंग होता है ना नीचे वाले और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में लिगेंड का एम्प्टी हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ और सिर्फ उसका एंटी बॉन्डिंग ही जो है वो एम्प्टी हो, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास थी बैक बॉन्डिंग। तो ये हमें फिर लिगेंड की डायग्राम को ड्रा करके देखना पड़ता है कि क्या वो बैक बॉन्डिंग करेगा कि नहीं, ठीक है। जैसे साइनाइड की हमने ड्रा की, इसी तरह आप कार्बोनाइल की ड्रा करेंगे। कार्बोनाइल और साइनाइड में एक्चुअली ना ये ऊपर एंटी बॉन्डिंग वाले ही एम्प्टी होते हैं, इसलिए उनके साथ एंटी बॉन्डिंग का स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कार्बोनाइल की यहाँ पे ड्रा करेंगे तो उसमें भी क्या होगा कि उसके भी ये जो एंटी बॉन्डिंग है ना, ये एम्प्टी होंगे, तो फिर वो मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये देखें थोड़ा सा नीचे, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, ये यहाँ पे साइनाइड था, इसी एग्जांपल से साइनाइड ने क्या किया है, ये मेटल यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये वैसे ही ये साइनाइड ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, पहले पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, ठीक है, पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगी, तो सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू उसने डोनेट कर दिए। अब क्या होगा कि जब उसे पता चलेगा कि उसके पास तो लिगेंड एम्प्टी हो गया, ठीक है, अब उसे पता चलेगा कि मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल हैं अभी, तो वो क्या करेगा, मेटल के फील्ड T2G, फील्ड है ना ये, मेटल के फील्ड, ये याद रखना है कि मेटल का T2G फील्ड होना चाहिए, तो वो मेटल के फील्ड T2G ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इसे आप कहेंगे पाई बॉन्डिंग। तो ये पूरा फिनोमिना जो आपके पास, इसे आप कहते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसमें ये सम टाइप ऑफ ट्रांजिशंस हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे देखें, ये देखो, ये मेटल है ना हमारे पास, ठीक है। मेटल का मैंने कहा है कि बैक बॉन्डिंग की शर्त ये है कि मेटल का जो T2G है, मतलब वो डी वाला ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल का जो T2G वाले हैं वो फिल्ड होने चाहिए, तभी वो अपने इलेक्ट्रॉन इनको लिगेंड को डोनेट करेगा। इसमें लिगेंड है ना, जो पहले उसने इसको डोनेट कर लिए हुए हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। अब मैं वो बता रही हूँ कि अब मेटल है जो, वो ज़रूरी नहीं है कि लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है। अभी मैंने बताया था कि मेटल के पास भी डी ऑर्बिटल, सॉरी, लिगेंड के पास भी डी ऑर्बिटल हो सकता है और वो बॉन्डिंग होता है, ठीक है ना। तो यानी एंटी बॉन्डिंग लिगेंड का एम्प्टी हो या बॉन्डिंग, दोनों को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है मेटल के फील्ड T2G से। अब यहाँ पे टाइप ऑफ पाई ट्रांजिशंस हैं, इनको आप देखें, 4 तरह की ट्रांजिशंस हैं, डी पाई, पी पाई। अब ये जो पहले वाला है ना, ये मेटल का ऑर्बिटल है, दूसरे वाला जो है लिगेंड का ऑर्बिटल है हर एक में, ठीक है। तो इसमें कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो मेटल का T2G है ये फिल ही ना हो, ठीक है, और इससे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, तो उस केस में आपके पास होती है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेटल का T2G ऑर्बिटल माइट बी एम्प्टी, मेटल के T2G ज़रूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा ही फील्ड हो, वो भी एम्प्टी हो सकते हैं, तो फिर लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देता है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड के थ्रू। तो इसमें ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एग्जांपल्स हैं, ओके। इसमें इसका मतलब ये है कि लिगेंड जो है पी पाई, वो डी पाई, मतलब मेटल के जो T2G हैं जो एम्प्टी हैं इस वक्त, या पार्शियल फील्ड समथिंग इस तरह कुछ, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट अ बैक बॉन्डिंग, ठीक है, नहीं बैक बॉन्डिंग तो नहीं है ना, क्योंकि इसमें कौन सा मेटल ने डोनेट किया, इसमें लिगेंड अब दे रहा है मेटल के T2G को, वो फेल ही नहीं है। अब ये जो तीन है ना, डी पाई, डी पाई, डी पाई पाई स्टार, डी पाई सिग्मा स्टार, ये असल में बैक बॉन्डिंग की 3 कंडीशंस है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि मेटल से जो मेटल के फील्ड T2G से इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में भी जा सकता है, डी पाई में भी जा सकता है और सिग्मा स्टार में भी जा सकता है। अब देखें इस केस में क्या होगा, ये मेटल का ऑर्बिटल है, ये लिगेंड का ऑर्बिटल है, तो मेटल के फील्ड T2G, और इसमें क्या होगा कि मेटल का फील्ड T2G ऑर्बिटल होगा, इससे इलेक्ट्रॉन जो है आपका लिगेंड एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। यानी लिगेंड के डी पाई, लिगेंड का जो डी पाई वाला होगा ना, वो मेटल के डी यानी T2G से इलेक्ट्रॉन को
एक्सेप्ट कर लेगा, इसे आप कहते हैं बैक बॉन्डिंग होना, ठीक है। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी ये वाले लिगेंड ये डी पाई शो करते हैं। अब ये फिर से मेटल का, ये लिगेंड का ऐसे भी हो सकता है कि मेटल के इसमें क्या होगा कि मेटल का जो फील्ड T2G ऑर्बिटल्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे लिगेंड के पाई स्टार को, ठीक है, किसको, लिगेंड के पाई स्टार को जो एम्प्टी है इस टाइम, ठीक है। इसकी एग्जांपल में कार्बोनाइल और साइनाइड है। और इस केस में क्या होगा कि मेटल के फील्ड T2G जो ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन एक्सेप्ट करेगा, वो लिगेंड का सिग्मा स्टार वाला जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो, इसकी एग्जांपल में हाइड्रोजन है। अब ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल एक्सप्लेन की है इन चारों कैटेगरीज में से, इसमें ये वाली कैटेगरी है ना, डी पाई से पाई स्टार, ये वाली कैटेगरी ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन की है, ठीक है। इसमें देखें क्या हुआ है, ये मेटल का डी पाई है, ये डी पाई मेटल का मतलब T2G है उधर, ठीक है। मेटल के T2G जो फील्ड है उधर से इलेक्ट्रॉन ने किधर जाना है, पाई स्टार, ठीक है ना, ये पाई स्टार में जाना है इसने। तो अब देखें ये तीनों जो है तीनों ही बैक बॉन्डिंग है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी है या सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, तो वो ये वाली है, ठीक है। क्योंकि ये देखें अगर इलेक्ट्रॉन डी पाई से डी पाई में जा रहा है तो ये भी स्टेबल है और बॉन्डिंग ये भी स्टेबल ही होता है, यानी स्टेबल से स्टेबल में जा रहा है। ओके, इसमें क्या हो रहा है, ये पाई स्टार या सिग्मा स्टार वाले अनस्टेबल होते हैं ना, तो जब वो पाई स्टार में जाएगा ना तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो स्टेबल से उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि वो स्टेबल मेटल का स्टेबल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल को डोनेट करके उसको भी मतलब स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इसमें भी यही हो रहा है कि मेटल का स्टेबल जो है वो सिग्मा स्टार है ना, ये अनस्टेबल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कम्प्लेक्स, ठीक है, जिनमें ये होगी ये वाली ट्रांजिशन, दूसरे नंबर पे ये वाले और थर्ड नंबर पे ये वाले। अब इसको मैंने दूसरा क्यों किया है, क्योंकि असल में जो मेटल के T2G ऑर्बिटल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जब मेटल के T2G ऑर्बिटल से जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना, तो जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं उन जिस ऑर्बिट लिगेंड के अगर लिगेंड का ना ये वाला जो ऑर्बिटल है ना असल में पाई स्टार, इसकी सिमेट्री और एनर्जी बिल्कुल इसके साथ मैच हो जाए, ठीक है, इसके साथ ज़्यादा मैच होती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है और इसी को ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टेबल समझा जाता है। इसीलिए तो इसकी एग्जांपल में कार्बोनाइल और साइनाइड है, और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सबसे ज़्यादा फर्स्ट पे पड़े हुए हैं, सॉरी, ठीक है। इन्हें आप कहेंगे कि ये ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ये इससे वीक पाई एक्सेप्टर लिगेंड, सारे पाई एक्सेप्टर लिगेंड है ये, क्योंकि तीनों में बैक बॉन्डिंग है, और बैक बॉन्डिंग ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि उसमें पाई एक्सेप्टर होगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे ये थोड़ा सा वीक पाई एक्सेप्टर होगा, ये उससे वीक होगा, ठीक है, और सबसे एंड पे इस तरह ये आएगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास था पाई बॉन्डिंग लिगेंड या बैक बॉन्डिंग का फिनोमिना, ठीक है। और अगर आपको इसमें किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट करें, लाइक करें, मुझे कमेंट कर दें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं आपको जवाब दे दूँगी। इसके अलावा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।